हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ विकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक है कल उसका पाठ 10 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 10 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा पाठ 10। तो ये पाठ 10 है यानी लेसन 10 है। लेसन 10 में आपका एक नाटक है जिस नाटक का टाइटल यानी शीर्षक है बंदर पाठ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ना प्रारंभ करें। उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। काली बिल्ली। बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली। नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली। अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली। अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली। मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली। मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली बोली, हाँ बहन, आ तो मुझे भी रही है। सफेद बिल्ली। वो देखो मेज पर रोटी है, मन कर रहा है लपक लूं, पर डर लगता है। काली बिल्ली। तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली रोटी लपक कर भागने लगती है। सफेद बिल्ली। अरे ठहर, रोटी लेकर कहाँ भाग रही है? मेरी रोटी मुझे दे। काली बिल्ली। तेरी रोटी? रोटी तेरी कैसे? सफेद बिल्ली। तुझे रोटी मैंने ही दिखाई थी। काली बिल्ली। नहीं, रोटी मैंने लपकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली। मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली। मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ती हैं, एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी बंदर का प्रवेश होता है। अब बंदर। बंदर, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? मेरी रोटी कहकर दोनों चिल्ला भी रही हो। रोटी किसकी है इसका फैसला मैं कर देता हूँ, आओ मेरे साथ। बंदर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज पर आकर बैठ जाता है। बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफेद बिल्ली। श्रीमान जी, रोटी पहले मैंने ही देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है? काली बिल्ली। श्रीमान जी, रोटी लेने मैं ही झपटी थी, इसलिए रोटी मेरी है। बंदर, क्या तुम दोनों का कोई गवाह है? दोनों बिल्लियां, जी नहीं, कोई नहीं। बंदर, जब कोई गवाह ही नहीं तो किसकी बात सच मानो? मेरा फैसला है, रोटी तोड़ तोड़ कर आप दोनों को बराबर बराबर बांट दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा भी है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है और रोटी तोड़कर दोनों पल्लड़ों पर रखता है। तराजू उठता है, एक पलड़ा नीचे झुक जाता है, दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसे खाकर कुछ हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब दूसरा पल्लड़ा भारी हो जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बंदर रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाता है और कहता है, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, बराबर नहीं हो पा रहे। मेरे हाथ और मुंह दोनों थक गए। दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी भाप जाती हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहती हैं, दोनों बिल्लियां, श्रीमान जी आप टुकड़ों को बराबर करते करते थक गए हैं, बची खुची रोटी हमें दे दे, हम बांट कर खा लेंगे। हमें यह बंदर बांट नहीं चाहिए। बंदर, नहीं नहीं, तुम दोनों फिर झगड़ोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही मिटा देता हूँ। बंदर बची कुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर वहां से भाग जाता है। दोनों बिल्लियां पछताती रह जाती हैं। काली बिल्ली, रोटी तो बंदर खा गया, अब क्या करें? सफेद बिल्ली, क्या करना है, आगे से झगड़ा बंद, अपना फैसला मिलजुल कर करेंगे। दोनों बिल्लियां गले मिलती हैं और साथ साथ चली जाती हैं। अब आइए इसके जो प्रश्न है उनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ लिखा है अभ्यास नंबर 1, उत्तर दो। क करके प्रश्न, दोनों बिल्लियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, दोनों बिल्लियों के बीच रोटी के लिए झगड़ा हुआ। ख करके प्रश्न, झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने क्या किया? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, झगड़े को निपटाने के लिए बंदर खुद ही रोटी खा गया। ग करके प्रश्न, बंदर की जगह तुम होते तो रोटी किस बिल्ली को देते और क्यों? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, बंदर की जगह मैं होता तो रोटी दोनों बिल्लियों में आधा आधा बांट देता। घ करके प्रश्न, बिल्लियों ने अंत में क्या निर्णय लिया? इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, बिल्लियों ने फिर कभी झगड़ा न करने और अपना फैसला मिलजुल कर करने का निर्णय लिया। नंबर 2 करके प्रश्न है, बंदर ने रोटी को बांटने के लिए तराजू का प्रयोग किया। अपनी कॉपी में ऐसी चीजों के नाम लिखो जिन्हें तोलने में तराजू का प्रयोग होता है। तो इसके लिए आप लोग अपनी कॉपी में खुद से लिख लोगे। नंबर 3, तुम इस नाटक को क्या शीर्षक देना चाहोगे और क्यों?
तो इसे आप लोग जो है स्वयं कर लेंगे। इन दोनों प्रश्नों को जो है आप अपने तरीके से स्वयं कर लेंगे। नंबर 4, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। इस वाक्य को कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है, कुछ खाने को ढूंढ रही हूँ। अब तुम भी नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों को इसी प्रकार आगे पीछे करके सही वाक्य बनाओ। जैसे क करके वाक्य लिखा है, वो देखो रोटी है मेज पर। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे भाई, वो देखो मेज पर रोटी है। ख करके है, कहाँ भाग रही है लेकर रोटी। तो इसे आप लोग लिखेंगे, रोटी लेकर कहाँ भाग रही है। ग करके है, मैं नहीं ले जाने दूंगी तुझे रोटी। तो इसे आप लोग लिखेंगे, मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। घा करके है, कोई गवाह है क्या तुम दोनों का। तो इसे लिखेंगे, तुम दोनों का क्या कोई गवाह है। नंबर 5, अगले दिन दोनों बिल्लियों को दूध से भरी कटोरी मिली। वे सोचने लगी दूध को कैसे बांटे। तभी फिर वही बंदर आ गया। बताओ आगे क्या हुआ होगा। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे भाई, इस बार बिल्लियों ने बंदर को वहां से डांट कर भगा दिया होगा और दूध मिलजुल कर पिया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव, उसका पाठ 10 पढ़ा। पाठ 10 में आपका एक नाटक था, जिस नाटक का टाइटल था बंदर बाट, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।